भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। इसका चैप्टर फर्स्ट है प्रिलिमिनरी यानी प्रारंभिक। इसका सेक्शन फर्स्ट है शॉर्ट टाइटल एप्लीकेशन एंड कंसेंट। इसका सब सेक्शन फर्स्ट कहता है इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है, यानी इसका नाम। और सब सेक्शन 2 कहता है यदि किसी न्यायालय में यह उसके समक्ष सभी न्यायिक कार्यवाहियों को लागू होता है, जिसके अंतर्गत सेना न्यायालय भी सम्मिलित है, यानी सभी पे लागू होता है सेना न्यायालय भी, किंतु ना तो किसी न्यायालय या अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए गए शपथ पत्रों को न ही किसी मध्यस्थ के समक्ष की कार्यवाहियों को लागू होता है, यानी ये सभी पे लागू होता है। फिर सब सेक्शन 3 इसका कहता है यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिससे केंद्रीय सरकार राजतंत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। फिर इसका सेक्शन 2 डेफिनेशन। इसका सब सेक्शन 1 इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो का न्यायालय शब्द है के अंतर्गत सभी न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट तथा मध्यस्थों के सिवाय साक्ष्य लेने के लिए विधि द्वारा प्राकृतिक सभी व्यक्ति आते हैं, यानी ये निश्चायक सबूत से अभिप्रेत है कि जब किसी अधिनियम द्वारा एक तथ्य को किसी अन्य तथ्य का निश्चय सबूत घोषित किया जाता है, वहाँ न्यायालय उस एक तथ्य को साबित हो जाने पर उस अन्य को साबित हुआ मानेगा और उसे ना साबित करने के प्रयोजन के लिए साक्ष्य दिए जाने की अनुमति नहीं देगा। फिर एक गा तथ्य के संबंध में ना साबित से विपरीत है कि न्यायालय अपने समक्ष विचारों पर विचार करने के पश्चात या तो यह विश्वास करता है कि उसका अस्तित्व नहीं है या उसके अस्तित्व को इतना अभिसंभाव्य समझे कि उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि उस तथ्य का अस्तित्व नहीं है। फिर घ दस्तावेज से ऐसा कोई विषय अभिप्रेत है जिसको किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिन्हों के साधन द्वारा या उनमें से एक से अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित या अन्यथा अभिलेखबद्ध किया गया है, जो उस विषय के अभिलेखन के प्रयोजन से उपयोग किए जाने की आशित हो या जिसका उपयोग किया जा सके। और इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख भी शामिल है, यानी दस्तावेज जो हैं वो वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रूप को भी शामिल किया गया है। फिर इसका ये दृष्टांत छोड़ देंगे। फिर ड साक्ष्य से अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत आते हैं फर्स्ट सभी कथन जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक रूप से दिए गए कथन सम्मिलित है, जिसे न्यायालय जांच के अधीन तथ्य के विषयों के संबंध में अपने समक्ष साक्षियों द्वारा किए जाने की अनुमति देता है और अपेक्षा करता है, और ऐसे कथन मौखिक साक्ष्य कहलाते हैं। सेकंड न्यायालय के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेज जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेख भी हैं, और ऐसे दस्तावेजी साक्ष्य कहलाते हैं। तथ्य से अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत आते हैं फर्स्ट ऐसी कोई वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो। सेकंड कोई मानसिक दशा जिसका बोध किसी व्यक्ति को हो। फिर इसका दृष्टांत छोड़ देंगे। फिर आता है विवादयक तथ्य से अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत ऐसा कोई भी तथ्य आता है जो स्वयं से या अन्य तथ्यों के संबंध में किसी ऐसे अधिकार, दायित्व या निर्योग्यता के जिसका किसी वाद या कार्यवाही में दृढ़ कथन किया गया है या उससे इनकार किया गया है, अस्तित्व, अनस्तित्व,
प्रकृति या विस्तार की उत्पत्ति अवश्य में होती है। स्पष्टीकरण है इसका। जब कभी कोई न्यायालय विवादित तथ्य को सिविल प्रक्रिया से संबंधित किसी तत्समय प्रवर्त की विधि के उपबंधों के अधीन अभिलिखित करता है, तब ऐसे विवादियम के उत्तर में जिस तथ्य का दृढ़ कथन किया जाना है उसे इनकार किया जाना है, वह विवादित तथ्य है। तो इसका दृष्टांत छोड़ देंगे। फिर है ज उपधारणा कर सकेगा। जहाँ कहीं इस अधिनियम द्वारा यह उपबंधित है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा कर सकेगा, वहाँ न्यायालय या तो ऐसे तथ्य को साबित हुआ माना सकेगा जब तक वह न साबित किया जाता है, या उससे सबूत की मांग कर सकेगा। जा साबित नहीं हुआ। कोई तथ्य साबित नहीं हुआ कहा जाता है जब वह न तो साबित किया गया हो और ना साबित किया हो। यानी कि कोई दस्तावेज अगर साबित नहीं किया गया है तब तक उसे ना साबित माना जाएगा। फिर है ना साबित। कोई तथ्य साबित हुआ कहा जाता है जब न्यायालय अपने समक्ष के विषयों पर विचार करने के पश्चात या तो वह विश्वास करे कि उस तथ्य का अस्तित्व है, या उसके अस्तित्व में इतना अभी संभाव्य समझे कि उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुमान का कार्य करना चाहिए कि उस तथ्य का अस्तित्व है। ट सुसंगत। एक तथ्य दूसरे तथ्य से सुसंगत कहा जाता है जब तथ्यों की सुसंगति से संबंधित इस अधिनियम के उपबंधों में निर्दिष्ट प्रकारों में से किसी भी प्रकार से वह तथ्य उस दूसरे तथ्य से संबंध हो। ठ उपधारणा करेगा। जहाँ कहीं इस अधिनियम द्वारा यह निर्दिष्ट है कि तथ्य किसी तथ्य की उपधारणा करेगा, वहाँ न्यायालय ऐसे तथ्य को साबित मानेगा जब तक कि वह ना साबित किया जाता है। फिर इसका सबसेक्शन 2, उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त है और परिभाषित नहीं है किंतु सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय न्याय संहिता 2023 में परिभाषित है, वही अर्थ होंगे जो उनका उपयुक्त अधिनियम और संहिता में है। यानी कि इसकी डेफिनेशन ये कहती है कि जो ये अधिनियम है, प्रौद्योगिकी अधिनियम, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय न्याय संहिता, इनके अंदर जो शब्द एग्जिट जो बात कही गई है उसको उसी रूप में मानी जाएगी। यानी उसको जो इनकी बुकों में लिखा हुआ वही माना जाएगा, बीएसए के अनुसार नहीं माना जाएगा।